नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल नॉलेज ट्री पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए कोटा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम झारखंड सचिवालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। आज हम लोग पढ़ेंगे छाहर पुस्तक का चैप्टर नंबर 5, गुरुजी जेठा मतलब फ़कीर। जो छाहर पुस्तक का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 की वीडियो नहीं देखे हैं वे अवश्य देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री से प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ज़रूर देखें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुरुजी जेठा कहानी के लिखल हत। यानी गुरुजी का फ़कीर जो कहानी है वह कौन लिखे थे? ऑप्शन ए विनोद कुमार, बी गिरधारी गोस्वामी, सी चित्तरंजन महतो चित्रा और डी श्रीनिवास पानुरी। तो गुरुजी जेठा कहानी कौन लिखे थे? चित्तरंजन महतो चित्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरुजी जेठा कहानी में गुरुजी की नाम है। यानी गुरुजी जेठा जो कहानी है उसमें गुरुजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए गंगाराम, बी राम नारायण, सी देवनारायण और डी नारायण राम। तो गुरुजी जेठा कहानी में गुरुजी का नाम था राम नारायण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राम नारायण। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरुजी राम नारायण केकर फिकिर और चिंता करे हला। यानी गुरुजी जो राम नारायण थे वो किसकी फिक्र या चिंता करते थे? ऑप्शन ए देश कर, बी विदेश कर, सी गांव कर और डी ई सब है। तो गुरुजी जो थे राम नारायण वो देश की भी चिंता करते थे, विदेश की भी चिंता करते थे और गांव की भी चिंता करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरुजी जेठा कहानी में गुरुजी कौन देश से खैबर पेपर में पढ़ले। यानी गुरुजी जेठा जो कहानी है वह गुरुजी कौन देश के खबर पेपर में पढ़ रहे हैं? इज़राइल और लेबनान के, बी इराक ईरान के, सी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, डी ई सब है। तो गुरुजी जो थे वह इज़राइल और लेबनान का खबर पेपर में पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़राइल और लेबनान। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरुजी जेठा कहानी में इराक ईरान ऊपर कौन देश जोर जबरदस्ती दबाव देहत। यानी इस कहानी के अनुसार इराक और ईरान पर कौन सा देश जबरदस्ती दबाव देता है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी इज़राइल। तो ईरान और इराक पर ज़बरदस्ती दबाव देता है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाजे पसरल विसंगति के गुरुजी कौन हथियारे ठीक करे चेष्टा करे हला। यानी समाज में जो भी विसंगति फैला हुआ है, पसरल मतलब फैला हुआ है, वो गुरुजी किस हथियार से उसको ठीक करने की चेष्टा करते हैं? ऑप्शन ए बंदूक से, बी तलवार से, सी लाठी से और डी कलम से। तो गुरुजी हैं मतलब शिक्षक हैं और शिक्षक के पास किस चीज़ की शिक्षा होती है? तो कलम से। तो उनका हथियार क्या है? कलम। यानी वो कलम के सहारे समाज में जो विसंगति फैली हुई है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलम से। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरुजी केकर फिकिर नाय है। यानी गुरुजी का किसकी फिक्र नहीं है? ऑप्शन ए देश के, बी विदेश के, सी समाज के, डी आपन शरीर के। तो गुरुजी देश की भी फिक्र करते हैं,
विदेश की भी फिक्र करते हैं, समाज की फिक्र करते हैं, लेकिन वो अपने शरीर की फिक्र नहीं करते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है गुरुजी जेठा कहानी कौन किताबे से लेल गेल है। यानी गुरुजी जेठा जो कहानी है वो किस किताब में लिया गया है। ऑप्शन ए खोरठा निबंध से, बी छायहर से, सी एक मौनी फूल से और डी सोंध माटी से। जो दोस्त हमारे छायहर पुस्तक पढ़े होंगे उन्हें ये पता होगा कि ये कहानी किस में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छायहर। क्वेश्चन नंबर 9 है गुरुजी कखन आकुल व्याकुल है के रही जतला। यानी गुरुजी कब आकुल व्याकुल हो जाते थे। ऑप्शन ए दिने जे पेपर पढ़तला, रेडियो समाचार सुनतला, ए और बी दुइयों, डी कौन होना है। तो गुरुजी कब व्याकुल हो जाते हैं, जब पेपर पढ़ते हैं और रेडियो में समाचार सुनते हैं तरह तरह के, देश में विदेश में, अपने देश में क्या परेशानी क्या समस्याएं हो रही है, इसे देखकर वो क्या हो जाते थे, व्याकुल हो जाते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी। क्वेश्चन नंबर 10 है गुरुजी रामनारायण सबले बेसी कौन देश के राजनीतिक बारे सोचे हलन। यानी गुरुजी रामनारायण जो थे वो सबसे ज़्यादा किस देश के राजनीति के बारे में सोचते थे। ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी अमेरिका। वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के राजनीति के बारे में सोचते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 है गुरुजी जेठा कहानी के मुख्य पात्र के रहे। यानी गुरुजी जेठा कहानी का मुख्य पात्र कौन था। ऑप्शन ए रोहन, बी रामनारायण, सी देवनारायण और डी मोहन। तो गुरुजी जेठा कहानी के मुख्य पात्र थे रामनारायण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे गुरुजी जेठा कहानी में कौन देश राष्ट्रपति जुबान रोज रोज बदलत है। गुरुजी जेठा कहानी में किस देश के राष्ट्रपति जो हैं उसका जुबान रोज रोज प्रतिदिन क्या होता है, बदल जाते हैं। आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, परसों कुछ कहता है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका और डी चीन। तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति रहते हैं वो उनका जुबान प्रतिदिन बदलते रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 13 है गुरुजी कौन देश के उग्रवादी संगठन उत्पाद पड़तल है। यानी गुरुजी जो है वो किस देश के उग्रवादी संगठन का उत्पाद मचाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के उग्रवादी संगठन के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है गुरुजी कौन देश के खुफिया एजेंसी कारनामा पढ़े हैं। यानी गुरुजी जो थे वह किस देश की खुफिया एजेंसी की कारनामा को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी चीन। तो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के कारनामा के बारे में पढ़ते हैं पेपर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है गुरुजी जेठा कहानी में गुरुजी कौन देश कर जातिक समस्या झगड़ा झंझट गोलीबारी काटमार पढ़े हैं। ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी रूस और डी श्रीलंका। तो रूस में कहाँ, तो रूस की जाति समस्या और झगड़ा झंझट गोलीबारी और काटमार के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रूस। क्वेश्चन नंबर 16 है सही कथन के मिलान करा छाटा। ऑप्शन ए नेपाल में राजनीतिक समस्या है, बांग्लादेश उटपटांग समस्या, चीन पैंतराबाजी और डी स्वाभिशाही है। तो नेपाल में राजनीतिक समस्या है, बिल्कुल सही है। बांग्लादेश में उटपटांग समस्या है, बिल्कुल सही है। चीन पैंतराबाजी करता है, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ई स्वाभय।
क्वेश्चन नंबर 17 है गुरुजी चेठा कहनी में बीच एशिया में कौन देश एक समस्या बनल रहे? ऑप्शन ए हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बी पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान, सी ए बी दुइयों और डी कौन होना है? तो गुरुजी के चेठा कहनी के भी अनुसार एशिया में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की समस्या है, पाकिस्तान बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के भी समस्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दुइयों। क्वेश्चन नंबर 18 है कौन देश ज्ञान विज्ञान से सबले आगू है? यानी कौन सा देश ज्ञान में भी आगे है और विज्ञान में भी आगे है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान और डी रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन देश आपन विकास खातिर रात दिन लागल रहा? कौन सा देश अपने देश के विकास के खातिर दिन रात मेहनत कर रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी इराक, सी पाकिस्तान और डी जापान। तो जापान अपने विकास के खातिर रात दिन मेहनत करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है ब्रिटेन और रूस कौन देश संगे घिसाए पिटाए हेला? यानी ब्रिटेन और रूस जो है वो किस देश के साथ घिसता पिटता है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी रूस और डी जापान। तो वो अमेरिका के साथ हमेशा घिसता पिटता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21 कौन देश बीच बीच में बढ़ाए चढ़ाए के और शिकायत करेला? कौन देश बीच बीच में बढ़ाए चढ़ाए के सर शिकायत करेला? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी इसराइल, सी चीन और डी रूस। तो हम लोग जानते हैं कि चीन जो है वह किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है कौन देश अपन से कमजोर देश के गुलाम तरीका यानी के जैसा नचवे खेलवे हेलाई? ऑप्शन ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका और डी जापान। तो कौन देश अपन से कमजोर देश के गुलाम करे तरीका और नचवे उचवे हेलाई? तो कौन करता था? अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 गुरु जी की चेठा कहनी अनुसार कौन देश धन संपत्ति में सब देश से आगू रहे? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी रूस और डी अमेरिका। तो कौन सा देश है इस कहानी के अनुसार, गुरु जी चेठा के कहानी के अनुसार कौन सा देश में धन संपत्ति सब देश से अधिक है? तो वो है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24 है कौन देश पराय चुप रहत और राजनीतिक लफड़ा में नी पड़े चाहेला? ऑप्शन ए एशिया कर देश, बी यूरोप कर देश, सी अफ्रीका कर देश और डी अमेरिका कर देश। तो यूरोप के देश जो है वो राजनीतिक लफड़ा में पड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए वो हमेशा चुप रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है जापान लखे कौन कर देश अपन विकास खातिर दिन रात लागत रहे? यानी जापान तो अपने विकास के लिए दिन रात काम करते ही रहता है, लेकिन उसके जैसा ही कौन सा देश और है जो कि मेहनत कर रहा है कि हम जापान को पीछे करेंगे, जापान के जैसा काम करेंगे? तो ऑप्शन ए यूरोप कर देश, बी अफ्रीका कर देश, सी एशिया कर देश और डी अमेरिका कर देश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरोप कर देश। भी जापान के तरह ही अपन विकास के खातिर दिन रात मेहनत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन कौन देश दिन दुगुना रात चौगुना विकास करे हेलत एवं बाढ़े हेलत? ऑप्शन ए नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, बी इटली और स्वीडन, सी जर्मनी फ्रांस और डी ई सब है। तो कौन कौन देश दिन दुगुना रात चौगुना विकास करे और बाढ़े हेलत? तो ऑप्शन तो नॉर्वे और स्विट्जरलैंड सही है, इटली और स्वीडन भी सही है, जर्मनी और फ्रांस भी ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ई सब है। मतलब ये सभी देश जो है वह दिन दोगुना रात चौगुना विकास करने के लिए बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 गुरु जी राम नारायण के मेहरारू
कखन परेशान है जतला, यानी गुरुजी रामनारायण थे, उनकी जो पत्नी थी वो कब परेशान हो जाती है। ऑप्शन ए जखन गुरुजी देश की चिंता फिक्र करे लगतला, जखन गुरुजी खाना खातला, जखन गुरुजी रेडियो समाचार सुनतला, और डी जखन गुरुजी सुतला। तो कब परेशान हो जाती थी, जब गुरुजी देश एक चिंता फिकिर करे लगतला तखन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, रामनारायण केकर चिंता करेला। रामनारायण किसका किसका चिंता करते थे। ऑप्शन ए अपन राज्यक, अपन क्षेत्रक, बी अपन गांव घरेक, सी अपन देशक विदेशक, डी ई सब है। तो वह अपनी राज्य और अपने क्षेत्र का भी चिंता करते थे, सही है। अपन गांव घरेक भी चिंता करते थे, सही है। और सी अपन देशक विदेशक चिंता कर रहे थे, सही है। और डी ई सब है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, गुरुजी चेठा कहानी में जम्मू कश्मीर कर राज्य कौन समस्या रहता है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य में किस प्रकार की समस्या रहती है। ऑप्शन ए आतंकवाद समस्या, बी जातिवाद समस्या, सी उग्रवाद समस्या, और डी राजनीतिक समस्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आतंकवाद समस्या, यानी गुरुजी चेठा कहानी के अनुसार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या हमेशा बना रहता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, जातिवाद संघर्ष कौन राज्य रहतला। ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा नागालैंड, और डी ई सब है। तो जातिवाद का समस्या असम में भी रहता था, मेघालय में भी रहता था, और त्रिपुरा नागालैंड में भी रहता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ई सब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कर कौन समस्या रहे। बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की समस्या बना रहता था। ऑप्शन ए उग्रवाद समस्या, बी हिंदू मुसलमानवाद समस्या, सी जातिवाद समस्या, और डी ई सब है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उग्रवाद समस्या इन चारों राज्यों में बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उड़ीसा कर राज्य कौन समस्या रहे। ऑप्शन ए आतंकवाद, बी नक्सली, सी उग्रवाद, और डी ईसाईवाद। तो उड़ीसा में ईसाईवाद की समस्या बनी रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईसाईवाद। क्वेश्चन नंबर 33, गुरु जी रामनारायण कैसन विचारधारा का आदमी रहतला, यानी गुरु जी जो रामनारायण गुरु जी थे वो किस विचारधारा के आदमी थे। ऑप्शन ए बेईमान विचारधारा का आदमी, बी आतंकवाद विचारधारा का आदमी, सी मानवीय विचारधारा का आदमी, और डी उग्रवाद विचारधारा का आदमी। तो कैसे आदमी रहते हैं, तो मानवीय विचारधारा का आदमी रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानवीय विचारधारा का आदमी। क्वेश्चन नंबर 34 है, महाराष्ट्र गुजरात कौन समस्या रहे। ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम वाद समस्या, बी जातिवाद समस्या, सी उग्रवाद समस्या, और डी ई सब है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू मुसलमानवाद समस्या, ये महाराष्ट्र और गुजरात में रहता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुरुजी रामनारायण गोटे दुनिया के आदमी एके लेखे काहे बुझे हेलत, यानी गुरुजी रामनारायण जो थे वो पूरी दुनिया को एक के आदमी को एक ही जैसा क्यों समझते थे। ऑप्शन ए गुरुजी एक मास्टर रहे, गुरुजी समाज सेवी रहे, गुरुजी रामनारायण मानवीय विचारधारा का आदमी रहे सेले, और डी ई सब है। तो वो क्या थे, गुरुजी एक मास्टर थे इसलिए भी सोचते थे, बिल्कुल सही है। गुरुजी समाज सेवी भी थे, बिल्कुल सही है। गुरुजी रामनारायण मानवीय विचारधारा के आदमी रहते हैं, इसलिए वो पूरी दुनिया के आदमी को एक ही जैसा समझते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई सब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन देश का राजनीतिक स्थिरता के डगमगाए के राखी देल रहल। ऑप्शन ए विदेशी आतंकवाद, बी देशी आतंकवाद, सी ARB दुइयो, और डी मर मंत्री। तो किसी भी देश की राजनीतिक स्थिरता को कौन डगमगा देते हैं, तो आतंकवाद भी डगमगा देते हैं, और देशी आतंकवाद यानी विदेशी आतंकवाद और देशी आतंकवाद मिलकर किसी भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो जापान हो, किसी भी देश की स्थिरता को क्या कर सकते हैं, वो डगमगा देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ARB दुइयों। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुरु जी चेठा कहनी अनुसार बाहरी दुश्मन जतना खतरा करे हेलत ओकर ले बेसी नुकसान के करे हेलत।
ऑप्शन ए मंत्री लोगन, बी ऑफिसर लोगन, सी घरेलू दुश्मन और डी आतंकवादी लोगन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आतंकवादी लोगन। क्वेश्चन नंबर 38 है राज्य और क्षेत्रीय विकास कब रुक जाए, यानी राज्य और क्षेत्र का विकास कब रुक जाता है। ऑप्शन सरकारी तंत्र के तोड़फोड़ के कारण, बी पुलिस चौकी उड़ावे के कारण, सी सड़क और पुल तोड़े के कारण और डी ई सब है। तो किसी भी राज्य का या क्षेत्र का विकास कब रुक जाएगा, जब सरकारी तंत्र के तोड़ फोड़ होते हैं तब, बिल्कुल सही है। पुलिस चौकी उड़ा देने के कारण भी सही है। सड़क और पुलिस तोड़े के कारण ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई सब है। जो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री पर प्राप्त हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ट्रेन उड़ाना, बस जलाना, तोड़ फोड़ करना है, ई सभे से केकर नुकसान हो गया है, यानी इन सब से किसका नुकसान होता है। ऑप्शन ए आदमी के, बी मंत्री ऑफिसर के, सी राष्ट्रीय संपत्ति के और डी सरकार के। तो ट्रेन उड़ाना, बस चलाना, तोड़फोड़ करना, इस सब से राष्ट्रीय संपत्ति का क्या होता है, तो नुकसान हो गया। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 40 है के बिना लेले देले काम नहीं करत, यानी कौन बिना लिए दिए काम नहीं करता है। ऑप्शन ए नेता, ऑफिसर, आईजी, डीआईजी, बी है एसपी, डीएसपी, दरोगा, बड़ा बाबू, सी बीडीओ, सीईओ, सीआई, कर्मचारी, चपरासी और डी ई सब है। तो ये सभी, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी ये जितने लोग हैं ये सारे बिना लिए दिए कोई भी काम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। कहानी के अनुसार अर्थतंत्र कर युग में कते के सौदा हेवे है, यानी कहानी के अनुसार क्रूज जी जेठा जो कहानी है इसके अनुसार अर्थतंत्र कर युग में कते के सौदा हुए हैं। ऑप्शन ए 5-10 रुपया से करोड़ों के, बी अरबों खरबों के, सी लाखों करोड़ों के और डी बी आर सी दुइयों। तो अरबों खरबों की भी बात होती है और लाखों करोड़ों की बात होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दुइयों। क्वेश्चन नंबर 42 है देश की संपत्ति के हथियावे लागल हथियार, यानी देश की संपत्ति कौन हथियाते हैं। ऑप्शन ए चालाक चतुर राष्ट्रद्रोही, बी समाजद्रोही और सी ए बी आर दुइयों, डी कोई नहीं। तो देश की संपत्ति को कौन हथिया सकते हैं, जो ज़्यादा चालाक होंगे, जो समाज के विद्रोही होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दुइयों। क्वेश्चन नंबर 43 है कते बछर ले देश कर आर्थिक हालत ठहरे सुधारे है रहे, यानी कितने बरस के बाद भारत की यानी देश की आर्थिक हालत ठहरे सुधारे है लगा, बहुत सुधार हुआ था। ऑप्शन ए 5 बछर से, बी 10 बछर से, सी 10 से 15 बछर से और डी 5 से 10 बछर से। तो 10 से 15 बछर से देश की जो आर्थिक हालत था वो बहुत अधिक सुधार हो गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 है जाति और समुदाय ओला झड़प में मारहत, गरीब, मजूरी करे वाला, फुटपाथ में दुकान देवैया और ई सभी, यानी जाति और समुदाय ओला झड़प में, जाति और समुदाय का जो झड़प होता है, जो झगड़ा होती है, उसमें लोग कौन मारे जाते हैं, तो गरीब लोग मारे जाते हैं, मजदूरी करने वाले लोग मारे जाते हैं, फुटपाथ पर जो दुकान खोलते हैं वे लोग को नुकसान होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 45 है, गुरुजी सुधार करे सोच के दौड़ा दौड़ी करे लगला। गुरुजी सोचे कि अब हमको समाज में सुधार करना है, इसके लिए वो कहाँ कहाँ दौड़ते हैं। ऑप्शन ए, एमएलए और मंत्री ठिन, बी मुख्यमंत्री और राज्यपाल ठिन, सी ए और बी दुइयो, डी कौन होना है। तो वो कहाँ कहाँ दौड़ते हैं, एमएलए और मंत्री के पास भी दौड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास भी दौड़ते हैं, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दुइयो। क्वेश्चन नंबर 46 है, कहानी के हिसाब से भारत का सबले बोड़ पंचायत है, यानी इस कहानी के अनुसार भारत का सबसे बड़ा पंचायत क्या है। ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी दुइयो, डी कोई नहीं। तो गुरुजी चेठा कहानी के अनुसार भारत का सबसे बड़ा पंचायत क्या है, तो लोकसभा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, उग्रवादी संगठन के लोकवइन जो मुख्य धारा में जुड़े चाहे हेला से कौन ओजे से नाय जुड़ला। ऑप्शन ए है गुरुजी के डर से, बी संगठन के वजह से, सी अंग्रेज कानून व्यवस्था के वजह से, और डी ई सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज कानून व्यवस्था के वजह से लोग जो हैं जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, गुरुजी मते संशोधन कर दरकार है, यानी गुरुजी के मत के अनुसार किस चीज़ में संशोधन करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए संविधान में, बी रवैया में, सी व्यवहार में, और डी बी और सी दुइयों। यानी गुरुजी के अनुसार रवैया में और व्यवहार में दोनों में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दुइयों। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन चीज जरूरी से बेसी बढ़ गेल रहल। ऑप्शन ए चेठा, बी भोग विलास, सी आतंकवाद, और डी जाति समुदाय के संघर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोग विलास। यानी भोग विलास ये जो है वो समाज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या सुलझावे ले गुरुजी पास कौन हथियार है। यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने के लिए गुरुजी के पास कौन सा हथियार होता है। ऑप्शन ए गोली कर हथियार, बी कलम कर, सी बंदूक कर, और डी कुछ ना है। तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षक गुरुजी के पास एक ही हथियार है और वह है कलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलम कर हथियार गुरुजी पास है, जेकर कारण गुरुजी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या के सुलझावे ले सोचलथिन। क्वेश्चन नंबर 51, गुरुजी रामनारायण कर आत्मा कखन कापी जाहेले आर आँख डबडबाई रहे हले। यानी गुरुजी रामनारायण जो थे उनकी आत्मा कब कपकपा जाता था और आँख पूरा आंसू से भर जाता था, डबडबा जाता था। ऑप्शन ए जखन देशे विदेशे कहूँ जन हानि सुने हेला, बी जखन देशे विदेशे कहूँ धन हानि सुने हेला, और सी जखन बड़ी मात्रा में जीवन हानि खबर सुनतला, और डी ई सब है। तो गुरुजी का आत्मा कब कपकपा जाता था और आँख कब डबडबा जाता था, जब वो देश विदेश में कहीं भी जन माल की हानि होती थी तब, या फिर देश विदेश में कहीं भी धन की हानि होती थी तब, या जब बड़ी मात्रा में किसी की मृत्यु हो जाती थी, जीवन को क्षति पहुंचती थी तब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 52 है, केकर केकर छुआ पुता गांव घरेक आर कस्बाक स्कूले छोड़ के हाई स्टैंडर्ड देहरादून जैसन नामी गिरामी स्कूले पढ़तला। यानी किसका किसका जो बच्चा रहता है वह घर गांव का कस्बा का स्कूल छोड़ के बहुत
ऊंची स्तर का स्कूल देहरादून जैसन नामी गिरामी स्कूल में पढ़वलथिन। ऑप्शन ए नेता मंत्री, बी सरकारी पदाधिकारी, सी सरकारी कर्मचारी और डी ई सब है। तो नेता मंत्री का भी बेटा अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी पदाधिकारी के भी बेटा अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी कर्मचारी का बेटा भी अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ई सब है। क्वेश्चन नंबर 53 है, छोट ले छोट और बोड़ ले बोड़ कुकर्म हेवे ओजा कहानिए की बतवल गेल है। यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो कुकर्म होने की का कारण है, ओजा है, वो क्या बताया गया है। ऑप्शन ए ऑफिसर बनने के लालच, ऑफिसर बनने के लालच में, बी बड़का बनने के लालच, मुख्यमंत्री बनने खातिर, डी राज्यपाल बनने खातिर। तो लोग किस कारण से कुकर्म करते हैं, तो बड़ा बनने के लालच में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बड़का बने लालचे। क्वेश्चन नंबर 54 है, केंद्रीय सरकार आतंकवादी से निपटे खातिर आर ओखिन से बड़ा आतंक से बचवे खातिर की व्यवस्था कर लेहला। ऑप्शन ए खुफिया पुलिस, बी मिलिट्री सुरक्षा सेना, सी सीमा सेना, डी उपरोक्त सभी। तो जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, वह आतंकवादी से निपटने के लिए खुफिया पुलिस की भी व्यवस्था करते हैं, मिलिट्री सुरक्षा सेना की व्यवस्था करते हैं, सीमा सेना की भी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 55, गुरु जी ठीन बेसी कौन बुद्धि और ज्ञान बेसी रहे। गुरु जी के पास किस प्रकार का ज्ञान बहुत अधिक रहता है। ऑप्शन ए लेख लिखे, बी नाटक लिखे, सी कविता लिखे और डी ई सब है। तो गुरु जी के पास इसका ज्ञान अधिक रहता है, तो लेख लिखने का भी ज्ञान अधिक रहता है, नाटक लिखने का भी ज्ञान अधिक रहता है, कविता लिखने का भी ज्ञान अधिक रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी ज्ञान गुरु जी के पास अधिक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, गुरु जी रामनारायण कोनटा विचार निश्चय लैके सड़क पर उतर पड़ला। यानी गुरु जी जो रामनारायण थे, वह कौन सा विचार निश्चय करके सड़क पर उतरे थे। ऑप्शन ए सुधारवादी विचार लेके, बी मानवतावादी विचार लेके, सी ए और बी दुइयों, डी केवल ए और ई केवल बी। तो वह सुधारवादी विचार लेकर भी सड़क पर उतरे थे और मानवतावादी विचार लेकर भी सड़क पर उतरे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दुइयों। क्वेश्चन नंबर 57 है, गुरु जी चेठा कहनी कौन रम के कहानी लागे। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, बी सामाजिक, सी आर्थिक और डी धार्मिक। तो गुरु जी चेठा जो कहानी था वह किस रकम का, यानी किस तरह का कहानी था, तो मनोवैज्ञानिक पर आधारित ये कहानी था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों, ये थे हमारे खोटा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और इस वीडियो से संबंधित आपको किसी भी तरह का समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को अच्छी तरह से हल कर पाऊँ। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।